हम बोले कि बहन तुम रह जाओ, हम अंधे हैं ना तो हम भीख मांग के तुमको खिलाएंगे। तो भाई है झोला छाप डॉक्टर है जी, उसको बुला के कहें भाई किसी तरह से मेरा बहन को बचा लो। हाँ। 1000-1200 टका का दवाई दिया, पानी उनी चढ़वाए। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के सौर बाजार थाना के अंतर्गत और आप यहाँ पे एक बहुत ही भयानक घटना हुई है। आपको बताना चाहेंगे, एक लड़की को उनके ससुराल वाले के द्वारा काफी ज्यादा टॉर्चर करके प्रताड़ित करके खत्म कर दिया जाता है। वजह कुछ नहीं थी, वजह बस यही थी कि वो औरत अपनी बेटी को कुछ पैसा देती है, जो बेटी शादीशुदा थी, लेकिन उनके ससुर को, उनके पति को ये पसंद नहीं आता है कि ये अपनी बेटी को कुछ पैसा दिए। बस इसी वजह से उस लेडी को काफ़ी ज़्यादा मारपीट किया जाता है। वो लेडी भाग करके अपने मायके आती है, लेकिन मायके वाले लोग समझा बुझा करके वापस ससुराल भेज देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई भी परिवार, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी का घर टूटे, सब घर जोड़ने में लगे थे। लेकिन इस परिवार के लोगों को ये नहीं पता थी कि हमारी बेटी जैसे ही उस घर जाएगी उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें मारपीट करके टॉर्चर करके खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद रातों रात उनके बॉडी को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही मायके वाले को ये पता चलती है कि हमारी बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो मायके वाले आनन फानन में उनके ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल जाते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी को जलाया जा रहा है। तो ये लोग कैसे करके जल्दी से जल्दी आग बुझाते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि सर ऑलरेडी जल चुका है, धड़ बस बाकी है। उसके बाद ये लोग पुलिस प्रशासन का मदद लेते हैं। आखिरकार क्या थी पूरी वजह, चलिए परिवार वाले से जानते हैं। और देख सकते हैं यही वो भाई है, उस लड़की के भाई, और ये भाई देख नहीं सकते हैं आंखों से। आज से करीब 5 साल पहले कोई फैक्ट्री में काम करने के दौरान इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके बाद 5 साल से ये बेचारे घर में ही बैठे हुए हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे, इन्हीं की वो इकलौती बहन थी और ये बेचारे भाई अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर है। बूढ़े पिता कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, और ये भाई इसी वजह से कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी आंखों की रोशनी नहीं है। पूरा परिवार अभी काफ़ी ज़्यादा लाचार में रह रहे हैं कि आखिरकार हमारी बहन को इतना दर्दनाक तरीके से ख़त्म किया गया है, हम अपनी बहन को इंसाफ कैसे दिलवाएंगे। आखिरकार घटना क्या हुई थी, क्या थी वजह, आखिरकार क्यों उसको उस घर में मारा पीटा जाता था, क्यों टॉर्चर किया जाता था। चलिए उनके भाई से जानते हैं और इन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं। क्या नाम है सर? अशोक शर्मा। सर पहले आप रोइए नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? अशोक शर्मा दीदी। अशोक शर्मा। आपकी बहन का नाम क्या था? शेखा देवी। और उनका ससुराल कहाँ पड़ता है सर? कबैला चक। कबैला, सौर बाजार थाना के अंतर्गत, सहरसा जिला में। हाँ सर, जिला सहरसा। अच्छा सर, क्या हुई थी पूरी घटना? आपकी बहन को जो खत्म कर दिया गया है, क्या है वजह खत्म करने की? दीदी इससे पहले 2-4 दिन पहले आई थी, यहाँ पे आ गई थी आपकी बहन। हाँ। तो उसको बोले कि इसे उस आ गई तो बड़ बढ़िया, हम बोले कि ठीक है। आई तो उसको हम दवाई उवाई कराए। हाँ। वैसे मारपीट की हालत में आई थी। मतलब ऐसा लग रहा था काफी ज्यादा आपकी बहन को मारा पीटा गया जी। वो साफ लगता था कि बचने ही वाला नहीं है। तो मेरा एक तो भाई है झोला छाप डॉक्टर है जी, उसको बुला के कहें भाई किसी तरह से मेरा बहन को बचा लो। हाँ। 1000-1200 टका का दवाई दिया, पानी उनी चढ़वाए। हम बोले कि बहन तुम रह जाओ, हम अंधे हैं ना तो हम भीख मांग के तुमको खिलाएंगे। आप बोले जो रह जाओ यहीं पे। हाँ। आप ग्रुपी लिए हुए हैं 2 ठो, तो हम मांग भी चांग के आपको हम देंगे। ये हम बहने को बोले जी। फिर पाछू से आया। हाँ। एक बार 4 टन का हाथी है, उसको गलती होता है, इसको भी एक बार माफ कर दो। ओ, जब उनके ससुराल वाले आए थे? हाँ, हम अपना जीजा, हम जीजा जी, आपके जीजा जी आए तो आपकी बात हम बोले। आपको ऐसा लगा चलो अगर परिवार बच जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी है। अंधा हो के हम क्या कर सकते हैं। तो हम, मेरा बहन ने बोला कि ना तुम अपना लक्ष्मी बहन को समझा लो। तो हम बोले हम क्या समझाएंगे, हम बड़ा भाई है, वो बहन है, हम किसको क्या कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कह के उसको किसी हालत से जाओ। तो बोला कि भैया ठीक है। मेरी बहन बोला नहीं, हम क्यों
वापस आ गई थी आपकी बहन, क्या है कारण? मतलब वापस आ गई, फिर वो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उनको जाना पड़ा क्योंकि छोटा सा बेटा था घर में। बस वो बेटा का शकल देख करके वापस उस घर में चली गई जहां उन्हें काफी ज्यादा मारा जाता था, जहां उन्हें काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन सर वो आई क्यों थी? क्यों मारा जाता था? क्यों पीटा जाता था? वजह कुछ होगी, या लड़का गलत था, किसी से गलत संबंध था, या कुछ पैसा का मामला? दीदी ये बात भी तो पूछे कि मेरा बहन भी गलत है तो तुम हमको बता दो। हाँ। उसको मत ले जाओ भैया, तुम दूसरे शादी कर लेना, ऐसा है तो हम किसी हालत से, मेरे एक ठो फुआ खा रही है ना। हाँ। मेरा फुआ मर गए, एक ठो फूफा जी मर गई, तो मेरा फुआ इसी जगह है। हाँ। उसी जगह हम उसी तरह बहनों को रखेंगे, मजा आप जा सकते हैं। हाँ। तो उस बात पर चल दिया। मेरा बहन बोला कि भैया मेरा बेटा एक ठो हरू हो जाएगा, एक ठो बेटी बीमार है छोटे वाली, उसको टीबी शिकायत है, मर जाएगा कैसे, इसीलिए बहन वापस चली गई। चले गए। अच्छा सर, ये नहीं पता चली वजह हमें कि क्यों मारा जाता था उसको उस घर में? इसके जिम्मा में दीदी 2-4 ग्रुपिंग लिया। इसका एक ठो बेटी बड़े वाली जिसको शादी चिकनी में है जी, वो पहले उसका पास रहते थे। हाँ। तो उसका पैसे 2-4 ठो ग्रुपिंग उठा लेते थे जी। इसका ससुर सास सबको वहाँ से, मेरा जीजा जी हम जहाँ खट रहे थे जी, जी, जी। वो भी थी उस जगह। हाँ। तो खबर कर रहे क्या होगा, माँ बाप तो अपने नहीं चे तो खिबो न। हाँ। और ओते दीदी टेम पर टका नहीं दे रहे। हाँ। ये तो लेडीज रहे, ये तो कर्जा उठा कर तो बाल बच्चा तो मतलब आपकी बहन अपनी बेटी को पैसा दी थी, कुछ मदद? हाँ, कुछ मदद। शादी ऑलरेडी हो चुका और ये चीज आपके जीजा जी को पसंद नहीं था ना। मतलब अपने ही औलाद को एक माँ पैसा दे रही थी, जब उन्हें जरूरत पड़ा, जब उनको ऐसा लगा कि हमारी बेटी मुसीबत में है, हमारी बेटी को कुछ पैसा का जरूरत है, तो एक माँ तो माँ ही होती है, चाहे बेटी का शादी ही क्यों ना हो गया हो, या चाहे बेटी क्यों कोई भी मुसीबत में क्यों ना हो, माँ अपना हर एक चीज बेच करके उस बेटी का मदद करती है कि हमारी बेटी के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। और वो माँ जो उनके पास कुछ पैसा था बाकी, वो अपनी बेटी को, एक शादीशुदा बेटी को दे देती है, जो चलो बाबू ये पैसा तुम ले लो और तुमको जो भी जरूरत है तुम अपना फुलफिल करो। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, जब वो अपनी बेटी को पैसा देती है तो उनके पिता को ये पसंद नहीं आता है जी, उस लेडी के हस्बैंड को पसंद नहीं आता है। वो इनकार करते हैं कि बेटी को पैसा नहीं देना है, वो अपनी पत्नी को मना करते हैं, लेकिन माँ आखिर अपनी बेटी को पैसा दे देते हैं। बस इसी वजह से उस लड़की को, उस लेडी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, ससुर के द्वारा, सास के द्वारा, देवर के द्वारा और पति के द्वारा भी, जो आज फाइनली उस लड़की को ख़त्म कर दिया जाता है, उस औरत को ख़त्म कर दिया जाता है। वो औरत आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा। जब यहाँ से परिवार वाले पहुँचते हैं तो उनका आधा सर जला हुआ था, सर ऊपर जला हुआ था और धड़ बाकी था। उन्हें इतना आनंद फानंद में जलाया जा रहा था कि बॉडी का पोस्टमार्टम ना हो, मायके वाले ना देखे। अगर बॉडी खत्म हो जाएगा तो पोस्टमार्टम नहीं होगा और हम लोग बच जाएंगे। लेकिन उसी दौरान मायके वाले को पता चल जाता है और जितने भी गांव ग्रामीण के वासी है, जितने भी गांव वाले थे, वो सब दौड़ करके जाते हैं और वो जला हुआ बॉडी को, जो आधा जला हुआ था, उसको बाहर निकलवाते हैं। और तब ग्रामीण के अगल बगल वाले लोगों से पता चलता है कि आपकी बहन को उस रात काफ़ी ज़्यादा मारपीट किया गया था। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करवाते हैं, उनसे आप सभी को और भी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिरकार उस दिन और भी क्या क्या हुआ था। तो क्या नाम हुआ आपका? हरिवल्लभ शर्मा। जो मृतक है आप उनके कौन हुए? चचेरा भाई। चचेरा भाई। सर क्या हुई थी? चूंकि उनके भाई अंधे हैं और उनके पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, और आप भी उस जिस दिन ये घटना हुआ था आप भी वहाँ पे गए थे ना? हम लोग को मतलब 3:30 पौने 4 में मालूम हुआ कि वहाँ मतलब इसके बेटी को जलाया जाता है, मार के सुबह में हम लोग यहाँ से एक अंधे, उनका भाई अंधे हैं, उनको लेकर के गए वहाँ, उनको बैठा दिए थे। हम लोग लहास के पास जा रहे थे, उन लोग रोका गया। तब तक मैं पुलिस वाले के नाम बोले तो वो लोग भाग गया। तब तक मैं लाश को निकाले तो देखे सिर आधा जला हुआ है, नीचे बिल्कुल बाकी है, धड़ बिल्कुल बाकी था। वहाँ का लोग से पता चला कि इसको मार मार करके प्राण ले लिया है इनका। दिन में ही उनको हाथ पैर तोड़ दिया था, रात में स्पॉट मर्डर कर दिया उसको। मतलब अगल बगल वाले से जब आप लोग पूछताछ किए तो आपको ये जानकारी? अगल बगल वाले जितने भी लोग थे चोरा करके उनसे बोले कि हम लोग का नाम वोट मत कीजिए। उनको जान से मार दिया गया है, लाठी से मार मार के पीट करके मार दिया गया है उनको। अच्छा, बॉडी अगर नीचे में बाकी था तो आप लोग बॉडी देखे होंगे सर, चोट का निशान भी होगा? उसको जब हम लोग हटाए तो सिर आधा जला हुआ था, बिल्कुल नहीं देखे थे, लेकिन
हाथ पैर पता चला कि उसका टूटा हुआ था। बिल्कुल। मतलब इतने आनन फानन में वो लोग जला रहे थे कि रातों रात बॉडी को गायब करने में लगे थे। इतना आनन फानन में वो लोग, इतना जल्दी में थे। जो 3 बजे आप लोग जब यहाँ से पहुंचे तो 3 बजे उनका बॉडी को जलाया जा रहा था। 3 बजे हम लोग इतना सवेर में पहुंचे, उस टाइम में उसमें आग लगा दिया था। थोड़ा देर के बाद सर लोग भी सौर थाना से पहुंचे, वे लोग भी अपने आंख से देखे कि इतना सवेरे उसको जला दिया गया था। अच्छा सर, जब आप लोग यहाँ से गए तो उनके ससुराल वाले मौजूद थे? वहाँ का सारे लोग मतलब 10-20 आदमी से 25 आदमी से जला रहे थे। सारे आदमी नाम सुनने के देखने के बाद वो लोग भाग गया वहाँ। तो आप लोग जब यहाँ पे गए तो वो लोग पुलिस का जब नाम सुने तो सारे ससुराल वाले फरार हो? सारे फरार हो गए। बच्चा लोग भाग गए। वहाँ कोई भी एक भी लोग पीस नहीं बचा। दूसरे अगल बगल वाले थे, वो लोग कह रहा था हमारा घर यहाँ नहीं, दूसरे टोला में घर है। सर कारण क्या थी? चूंकि हमने उनके भाई से बातचीत किया तो भाई का ये कहना है कि महज कुछ पैसा की वजह से हमारी बहन को खत्म कर दिया गया, और वो पैसा भी वो किसी और को नहीं दी थी, अपनी बेटी को दी थी। सच्चाई बात यही है कि वह उनका बड़ी बेटी शादीशुदा थी, उनको कुछ पैसा 30-40 हज़ार रुपया दे दिया था। उसी पैसा के कारण उनका पति जो था उनको हत्या कर दिया, जान से मार दिया, लाठी से पीट। मतलब एक माँ पैसा देती है अपनी बेटी को, लेकिन उनके पिता को ये पसंद नहीं आती है कि हमारी बेटी को वो पैसा बेटी को पैसा देने के ही कारण उसका जान लिया गया है। उनका क्या कहना था? पैसा नहीं देना है? पैसा उनसे मांग करके लाओ, पैसा उनको काहे दे दिया? सर इससे पहले भी जो आपकी बहन थी वो घर आई थी यहाँ पे? इससे 8 रोज पहले यहाँ आई थी, उनको मारपीट किया था। उसी दौरान यहाँ आया था उनका भाई, उनको दवाई ववाई करवा दिए थे। उसके बाद वो लोग आया था लेने के लिए। वो जाने से निष्कार जा रही थी कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, वो नहीं जाना चाहते। लेकिन यहाँ का हम लोग उसको देख करके, गरीब लोग था इसलिए समझा बुझा करके भेज दिए थे। आपकी बात तो जानते नहीं है ना, मारेगा, शादीशुदा लोग है, काहे मारेगा जी। लेकिन वो उसी टाइम बोल रहा था कि आपकी बार इनको जान से मार देंगे, धमकी दे रहा था। ले जाने के बाद 5-7 रोज के बाद उसको मार दिया। अपने पूरे परिवार का यहाँ पे बातचीत सुना। पूरे परिवार का क्या कहना है? पूरे परिवार का ये कहना है कि हमारी बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म किया गया, और बहुत ही पहले तो मारपीट किया गया, काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। और ये आज से नहीं हो रही थी, ये कई महीने से हो रही थी, मतलब काफी दिन से। लेकिन वो बेचारी माँ अपने बच्चे का शकल देख देख करके, मतलब कैसे भी दर्द सह करके, टॉर्चर सह करके उस घर में रह रही थी। लेकिन फाइनली उस माँ को खत्म कर दिया गया। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, उस परिवार के, उस औरत के पूरे ससुराल वाले इस केस में शामिल है। और रातों रात उन्हें जलाने की कोशिश भी की गई। मतलब रात के 12-1 बजे 2 बजे ये लोग खत्म किया और उसी रात में जलाने की कोशिश की गई। मायके वाले को पता तक नहीं चला था कि हमारी बेटी, हमारी बहन आज खत्म हो चुकी है। वो तो अगल बगल वाले, आस पड़ोस वाले छुपा करके फ़ोन कर देते हैं इनके घर, तो पता चल जाती है इन लोगों को। और ऐसी जो घटनाएं हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? और आगे हम पुलिस प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। हमें उम्मीद है पुलिस प्रशासन इस परिवार को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, कानून इस परिवार को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।